नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद के लिए अब तक पेशरफ्त न हो सकी। कमेटीज़ के दरमियान मुज़ाकरात जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 26 MNAs और 50 MPAs की सीट्स का मुतालबा। ज़राए का कहना है कि नून लीग अपनी क़यादत की सीट पर किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं। नून लीग बड़ी तादाद में सीट्स पर इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में भी IPP से इत्तेहाद का सवाल उठाया गया। अलीम खान के लिए NA 117 पर और जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है। MQM शहबाज शरीफ को कराची से NA 242 देने को तैयार नहीं। MQM से बातचीत के लिए शहबाज शरीफ के कराची जाने का इम्कान। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले पर कमेटीज़ बनी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। दुआ है कि सही वक्त पर पूरे 5 साल के लिए तगड़ी हुकूमत बने, खा मखलूत ही क्यों ना हो। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर जीत गए तो लोधरा के अवाम के लिए 5 अरब रुपए के मंसूबे लाएंगे। पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीली लाना चाहते हैं ताकि गरीब को अपनी रोज़ी कमाने का पूरा मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस मसूर अली शाह ने सवाल किया, साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो किसी गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फ़ायदा पहुँचा? पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क का फ़ायदा हुआ, उसकी तफ्तीश कैसे हुई? साइफर केस में सज़ाए मौत की दफ़ात बज़ाहिर मफरूज़े पर मबनी है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डीकोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं, जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी PTI नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। सुप्रीम कोर्ट की बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। साइफर केस बुरी तरह एक्सपोज हो गया। राई का पहाड़ सरकार और FIA पर गिर गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे। इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे मखसूस सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे मखसूस सियासी जमात के वफादारों को नौकरियां और ठेके दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर का इलेक्शन कमीशन को खत, कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं जो मेयर, चेयरमैन और नाजिम को कौमी और सूबाई असम्बली इलेक्शन लड़ने से रोकता हो। ऐसे बहुत केसेज हैं जिनमें बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब अफराद कागजात फाइल कर रहे हैं। FBR का टैक्स चोरी पर RYK शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा। मुनिस इलाई और परवेज इलाई खानदान की शुगर मिल्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। RYK शुगर मिल्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जामात पहले भी लगते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन PTI की शिकायत सुनकर अजाला करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI की MPO ऑर्डर जारी होने और PTI उम्मीदवारों को कागजात न मिलने की शिकायत पर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिख कर भिजवाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि तमाम IGs को कहें कि PTI उम्मीदवारों को तंग न करें।
तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का आज महफूज फैसला सुनाने का इम्कान। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। सियासी जमातों के मुतालबे पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज़ की तोसी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशिस्तों की तरजीह फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। मियां नवाज शरीफ NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए NA 128 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने लोधरा के हल्के NA 155 से कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कराची के हल्के NA 238 से, रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार ने NA 240 और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने NA 250 से कागजात नामजदगी जमा कराए। साइफर समेत बाज़ अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी हैरान कुन है। अखबारात और चैनल्स को रियासती इदारों के दबाव, गैर एलानी सेंसरशिप जैसे मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। पैमरा और रियासती इदारों के जरिए तवातुर से दबाव बढ़ाकर खौफ की फ़ज़ा पैदा की गई। इस घुटन ज़दा माहौल में अदलिया ही रिलीफ का वाहिद दरवाज़ा है। अदलिया का दरवाज़ा भी बंद महसूस हो तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब नज़र आती है। मीडिया की आज़ादी सल्ब करके आवाम को हक़ मालूमात से महरूम रखने पर CPNE, PFUJ और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मीडिया को दरपेश सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। का हर रोज़ नित नई गैर कानूनी और गैर एलानी पाबंदियों का सामना है जो किसी सूरत कबूल नहीं। इज़हार राय की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। CPNE, PFUJ और एमंट का आज़ादी इज़हार राय के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद और तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करने का अज़्म। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले पर जश्न। गुलबर्ग में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जानिब से बिलावल भुट्टो के फैसले पर मिठाई तकसीम की गई।